पुलिस के शिकंजे में चेहरे पर गमछा लपेटे इस शख्स को देख लीजिए, पहचान लीजिए इसको। यह वही हत्यारा है जिसने अपनी पत्नी मासूम बेटियों के साथ ही ट्यूशन टीचर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस हत्यारे दीपक कुमार को धनबाद से गिरफ्तार किया है। पत्नी और बेटियों के साथ इसने बेटियों को पढ़ाने वाली ट्यूशन टीचर की हत्या के बाद अपने दोस्त और उसकी बीवी और उसके साले पर भी हमला कर दिया था और फिर फरार हो गया था। पुलिस ने इस हत्यारे को धनबाद के HDFC बैंक से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय यह अपने खाते से रुपए निकालने धनबाद के पुलिस लाइन के पास HDFC बैंक ब्रांच पहुंचा था, पर यहां उसके आने से पहले ही उसके कुकर्म की खबर पहुंच गई थी। धनबाद थाना के प्रभारी को जैसे ही टाटा पुलिस का फोन आया कि टाटा के कदमा का हत्यारा उनके इलाके में है, आनन फानन में दलबल के साथ विनय कुमार बैंक पहुंचे और दीपक कुमार को हिरासत में ले लिया। आपको खुलासा ने इस हत्यारे की हर पाप की खबर पहले ही दिखाई थी कि दीपक कुमार नाम का यह शख्स टाटा में फायर कर्मी है और कदमा में रहता है। मूल रूप से बिहार के खगड़िया का रहने वाला दीपक कुमार नाम का यह शख्स, इसके पास न तो दिल है और न ही सोचने की शक्ति। अपनी पिपाशा को शांत करने के लिए इसने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ ही उस टीचर की हत्या कर दी जिस टीचर ने इसके बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया था। पर जब इसकी खबर लोगों को मिली तो लोग हैरान रह गए कि कैसे इसने पहले अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या के बाद ट्यूशन पढ़ाने वाली ट्यूशन टीचर की हत्या की और उसके बाद शव को कपबोर्ड में छिपा दिया था। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दीपक फरार हो गया था, पर दीपक की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वह HDFC बैंक के हीरापुर ब्रांच में पैसा निकासी करने गया था। जमशेदपुर पुलिस को उसका मोबाइल लोकेशन HDFC हीरापुर ब्रांच से मिला था। जमशेदपुर पुलिस ने फौरन इसकी सूचना धनबाद पुलिस को दी और धनबाद पुलिस की टीम ने बैंक पहुंचकर आरोपी को शिकंजे में ले लिया। जमशेदपुर कदमा इलाके के तानसा रोड स्थित क्वार्टर नंबर 97 में रहने वाला दीपक टाटा स्टील में फायर ब्रिगेड कर्मी है। दीपक नाम का युवक जो है जमशेदपुर में हत्या करके आया था, क्या है पूरा मामला सर? कहाँ ये गिरफ्तार हुआ है? ये जो है तो वहाँ से हत्या करके यहाँ भाग के आया हुआ था और उसकी गिरफ्तारी जो है HDFC बैंक से हुई है। वहाँ की टीम भी आई हुई थी और उसके टीम के साथ जो है हम लोग मिल करके उसकी गिरफ्तारी की है। विशेष जो है जमशेदपुर पुलिस को इसके बारे में जानकारी है, कैसे हत्या हुई, क्या हुई, उसके बारे में हमको। HDFC बैंक में क्या कर रहा था ये पैसा जमा करने गया था। जमशेदपुर पुलिस यहाँ पहुँची है? हाँ, जमशेदपुर पुलिस आई है, उसके साथ उसके सहयोग से ही गिरफ्तारी हुई। जमशेदपुर में नृशंस हत्याकांड का आरोपी दीपक कुमार की गिरफ्तारी को लेकर SSP टाटा ने 4 अलग अलग टीमें बनाई थीं। इसकी गिरफ्तारी के लिए राजधानी रांची के साथ ही बिहार के खगड़िया और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छापेमारी की जा रही थी, लेकिन यह पकड़ में आया तो धनबाद से। बहरहाल इस हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद से यह साफ हो पाएगा कि आखिर उसने अपने पत्नी, 2 बेटियों और साथ में ट्यूशन टीचर की हत्या क्यों की। आखिर वो कौन सी वजह थी कि इसने अपने दोस्त और उसकी पत्नी पर हमला किया था। आखिर वो क्या वजह थी कि इसने अपने पत्नी और बेटियों की हत्या के बाद ससुराल से जाकर गहने ले आए थे। पुलिस की पूछताछ चल रही है और अब जब दीपक राज उगलेगा तो मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होगा। खुलासा के लिए धनबाद से कुंदन श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट।